हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स स्टडी अड्डा पर। आज हम सीयूईटी में स्टैटिक जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कॉन्टिनेंट फिजिकल जिसमें हमें फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब समझ में आना चाहिए कि फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। इसमें हम कॉन्टिनेंट, ओशियंस, हिल्स, टेरेन के बारे में डिस्कस करते हैं, वाटर बॉडीज़ जैसे कि रिवर्स, ओशियंस, कैनाल्स एंड लेक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में। तो हम ये देखते हैं कि हम क्या क्या आज इस वीडियो लेक्चर में तो हम देखते हैं कि हम इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्टिनेंट, ओशियंस, रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, एंड इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ जैसे कि रिवर्स, लेक एंड कैनाल्स, एंड वर्ल्ड की मेजर सिटीज़ वो कौन से रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है, एंड कौन सी सिटीज़ हमारा, और सिटीज़ के नाम को देखेंगे कि पहले उनका नाम क्या था, आज का नाम हो गया है, प्रेजेंट नेम क्या है। एंड ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद में फिर हम करेंगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस, जो कि हमारे एग्जैक्ट जो सीयूटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, कॉन्टिनेंट के बारे में। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि कोई एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो हमने ये डेफिनेशन लिखी है, ए कॉन्टिनेंट इज़ अ कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड, कि एक ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा जिसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में हमारे 7 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा एशिया, और एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, जैसे कि हमारा प्यारा देश इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया एंड सो ऑन। बहुत सारी कंट्रीज आती हैं एशिया के अंदर, लेकिन हम मेजरली कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर जो एशिया कॉन्टिनेंट है, ये हमारा पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये वर्ल्ड का लगभग अर्थ सरफेस को कितना ऑक्यूपाई करता है, 30% ऑफ द वर्ल्ड एरिया कवर करता है। एंड कितनी पॉपुलेशन को होस्ट करता है ये कॉन्टिनेंट, 59% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। फिर उसके बाद में आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और इसका एक फीचर, इसकी एक मेन फीचर है कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, सारा डेजर्ट, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करता है। नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, मेनली यूएसए, यूएसए एंड कनाडा। और अगर और डिस्कस करना चाहें तो मैक्सिको भी इसी कॉन्टिनेंट में लाई करती है। नेक्स्ट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना एंड सो ऑन। और भी कंट्रीज आती हैं, बस हम इन्हीं को ही याद रखते हैं कि साउथ अमेरिका में ये मेनली मेन कंट्रीज ये हैं। और भी हैं, उरुग्वे, पैराग्वे और वेनेजुएला एंड सो ऑन। नेक्स्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, अंटार्कटिका। नेक्स्ट यूरोप। यूरोप जो है, यूरोप में हमें पता है कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, आयरलैंड, रसिया का कुछ पार्ट। रसिया एक ऐसी कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट में लाई करती है। और भी कंट्रीज हैं जो 2 कॉन्टिनेंट में लाई करती हैं, लेकिन रसिया को अभी हम याद रखेंगे कि रसिया यूरोप में भी लाई करता है और एशिया में भी आता है। नेक्स्ट जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, हंगरी एंड सो ऑन। बहुत सारी कंट्रीज आती हैं इस कॉन्टिनेंट में भी। नेक्स्ट हमारा ओशियानिया, या फिर इस कॉन्टिनेंट को हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी कैपिटल है। हमने अभी तक 6 कॉन्टिनेंट डिस्कस कर लिए, किसी की भी कैपिटल नहीं थी, लेकिन ये ओशियानिया एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी कैपिटल है। इसकी कैपिटल क्या है, कैनबेरा। और इसको हम कभी कभी ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी बोल देते हैं, इसको ऑस्ट्रेलिया भी बोल देते हैं इस कॉन्टिनेंट को। और इस कॉन्टिनेंट में जो मेनली कंट्रीज आती हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और भी आती हैं, पपुआ न्यू गिनी और भी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कंट्री इस कॉन्टिनेंट में कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। और अब तो अभी तो हमने देखा कि ये कॉन्टिनेंट के नेम देखे, अब इनको एक याद रखने की एक प्यारी सी ट्रिक देखते हैं कि इनको याद कैसे रख सकते हैं। ऑल एप्स नेवर सिट एट इवनिंग असेंबली। ऑल के ए से एशिया, एप्स के ए से अफ्रीका,
नेबर के एन से नॉर्थ अमेरिका, सिट के एस से साउथ अमेरिका, एट के ए से अंटार्कटिका, इवनिंग के ई से यूरोप, असेंबली के ए से ऑस्ट्रेलिया। ये ट्रिक जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एरिया वाइज। सबसे बड़ा एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। तो इनको याद रख लेंगे हम। क्या? ऑल एप्स नेवर सिट एट द इवनिंग असेंबली। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं ओशियन के बारे में। जैसे कि हमने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा, क्या? ए मेजर एक्सपेंस या फिर वास्ट एक्सपेंस ऑफ लैंड। ऐसे ही ओशियन के हो जाएगा आ मेजर या फिर वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर बॉडीज। तो वो क्या कहलाते हैं? ओशियन कहलाते हैं। अर्थ सरफेस पे केवल कितना टाइप के ओशियंस हैं? 5 टाइप के ओशियंस पाए जाते हैं। 5 टाइप के ओशियन। सबसे पहला पैसिफिक ओशियन, नेक्स्ट अटलांटिक ओशियन, नेक्स्ट इंडियन ओशियन, जो इकलौता एक ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नेम पर रखा गया है। नेक्स्ट साउदर्न और अंटार्कटिक ओशियन, नेक्स्ट आर्टिक ओशियन। इसमें सबसे बड़ा ओशियन हमारा कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन, जो अर्थ सरफेस का 35.25% एरिया को कवर करता है। अब इनको याद रखने की ट्रिक है सेम डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पैसा सबसे पहले पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, नेक्स्ट आर्टिक ओशियन। अगर हम ऐसे ही सी की बात करें कि सबसे बड़ा सी कौन सा है, तो सबसे बड़ा सी कौन सा है? साउथ चाइना सी, जिसका सबसे बड़ा एरिया है। साउथ चाइना सी हैज़ द मैक्सिमम एरिया अमंग ऑल द सीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रॉक्स के बारे में। रॉक्स जो होती हैं हमारी, ये नेचुरली अकरिंग सॉलिड सबस्टेंस होते हैं जो एक या फिर एक से ज़्यादा मिनरल से या फिर मिनरलॉइड से मिलकर के बनी होती हैं। क्या बताया हमने? ये हमारा नेचुरली अकरिंग सॉलिड्स होते हैं जो एक या फिर एक से ज़्यादा मिनरल से मिलकर के बने होते हैं। और ये हमारा रॉक्स जो होती हैं, ये क्या फॉर्म करती हैं? अर्थ के सरफेस को फॉर्म करती हैं। और रॉक्स के फॉर्मेशन के बेसिस पे रॉक्स को मेनली 3 तरह से कैटेगराइज करा जाता है: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स जो होती हैं हमारा, वो कैसे फॉर्म होती हैं? जो हमारा लावा निकल करके आता है अर्थ क्रस्ट से, उस पर वो ठंडा हो जाता है और इग्नियस रॉक को फॉर्म कर लेता है। और जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करती हैं। और इनके बेस्ट एग्जाम्पल, इस रॉक के बेस्ट एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट एंड बसाल्ट। अभी हमने बार बार हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। इसका मतलब देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अर्थ क्रस्ट जो हमारा अर्थ होती है वो मेनली 3 लेयर में कैटेगराइज होती है। कितनी लेयर में कैटेगराइज होती है? 3 लेयर्स में। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर, जिसका नाम होता है क्रस्ट। नेक्स्ट मेंटल, नेक्स्ट इसके बाद में कोर। कोर हमारी सबसे अंदर की लेयर होती है। ये हमारी 3 लेयर फिर से फर्दर कैटेगराइज, फर्दर डिवाइडेड होती हैं। जैसे कोर होती है, कोर डिवाइड होती है इनर कोर एंड आउटर कोर। सेम मेंटल डिवाइड होती है इनर मेंटल एंड आउटर मेंटल। और क्रस्ट भी डिवाइड होती है। वो चीज़ें हमें याद नहीं रखनी है, बस हमें ये याद रखना है जो हमारा अर्थ सरफेस होता है वो 3 लेयर में डिवाइड होता है। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। हमने अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने डिस्कस कर लिया कि इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होती हैं। इग्नियस रॉक जो होती हैं वो अर्थ क्रस्ट से लावा या फिर मैग्मा निकल करके आता है, वो ठंडा हो जाता है और इग्नियस रॉक को बना देता है। इग्नियस रॉक जो होती हैं वो अर्थ सरफेस का कितना परसेंट एरिया को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं? अप्रॉक्सीमेटली 90% एरिया को। फिर उसके एग्जाम्पल देखे हमने। क्या एग्जाम्पल दे? ग्रेनाइट एंड बसाल्ट। फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है सेडिमेंट, तो एग्जैक्टली तो सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट के डिपोजिट होने की वजह से बनती हैं। और ये डिपोजिट कहाँ पर होते हैं? ओशियन बेड्स पर भी हो सकते हैं और अर्थ सरफेस पर भी हो सकते हैं। और इनके बेस्ट एग्जांपल हैं सेडिमेंट्री रॉक के जिप्सम एंड लाइमस्टोन। क्या क्या एग्जांपल है? जिप्सम एंड लाइमस्टोन। नेक्स्ट हमारा आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, जो हमारी प्राइमरी, जब इसमें से जो प्राइमरी रॉक होती है वो कौन सी रॉक्स होती है? इग्नियस रॉक्स होती है प्राइमरी रॉक। ये ध्यान रखिएगा, प्राइमरी रॉक कौन सी है? इग्नियस रॉक है। अब हम डिस्कस करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं ये हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, जो इनमें चेंजेस होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो मेटामॉर्फोज या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन रॉक्स के एग्जांपल है स्लेट एंड मार्बल। ये देखिए सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं। इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं? प्रोडक्ट होता है किसका? कूल्ड सॉलिड बाइड मैग्मा का या फिर लावा का। और ये हमारा अर्थ क्रस्ट का 90% एरिया को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। एग्जाम्पल ग्रेनाइट एंड बसाल्ट। फिर हमने डिस्कस करा सेडिमेंट्री रॉक।
सेडिमेंट्री रॉक किसकी वजह से फॉर्म होती है? एक्यूमुलेशन एंड कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट, या फिर इसका दूसरी डेफिनेशन है दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स ऑन द ओशियन बेड्स। एग्जाम्पल है इनके जिप्सम एंड लाइमस्टोन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया मेटामॉर्फिक रॉक्स का। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हमारा इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जब हमारा चेंज हो जाती हैं किसकी वजह से? प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, तो मेटामॉर्फोस हो जाती हैं या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनके एग्जाम्पल स्लेट एंड मार्बल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज एंड माउंटेन पीक्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें माउंटेन रेंज और माउंटेन पीक का मतलब समझ में आना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, तो डिस्कस कर लेते हैं इनको। बहुत सारी माउंटेन पीक्स मिलकर के क्या बनाती हैं? माउंटेन रेंज बनाती हैं। माउंटेन रेंज बनाती हैं। माउंटेन पीक क्या होता है? माउंटेन पीक वो किसी माउंटेन की सबसे हाईएस्ट माउंटेन को माउंटेन पीक कहा जाता है। जैसे हम इसका बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें पता है हिमालय है, हमारे इंडिया के नॉर्थ में हिमालय लाई करता है, तो हमें पता है हिमालय क्या है? एक माउंटेन रेंज है। और इसकी माउंटेन पीक की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट जो क्या है इस हिमालय रेंज की सबसे ऊंची सबसे हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट क्या हो गया हमारा? माउंटेन पीक। एंड हिमालय क्या हो गया? माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज क्लियर हुआ। माउंटेन रेंज हमारा बहुत सारी पीक्स से मिलकर के बनते हैं, और माउंटेन पीक का क्या होता है कि हाईएस्ट माउंटेन ऑफ ए माउंटेन रेंज इज नोन एज माउंटेन पीक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम अगर एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट में हिमालय काराकोरम माउंटेन रेंज लाई करती है। नेक्स्ट हमारा रॉकीज कौन से कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका में। ऐसा ही एल्प कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप में। एंडीज साउथ अमेरिका में। अब हम इनको हमने ये तो पढ़ लिया, अब हम इनको ग्लोबली वर्ल्ड मैप पे देखते हैं कि ये कहाँ पर लाई करते हैं। हमने सबसे पहले कौन सी डिस्कस करा था? इस एशियन कॉन्टिनेंट में हिमालय काराकोरम माउंटेन रेंज। तो ये हमारा हिमालय काराकोरम ये रेंज ये होती है लगभग। नेक्स्ट हमारा हमने नॉर्थ अमेरिका में कौन सी माउंटेन रेंज डिस्कस करी? रॉकीज माउंटेन रेंज ये रही। नेक्स्ट हमने कौन सा साउथ अमेरिका में कौन सी माउंटेन रेंज डिस्कस करी? एंडीज माउंटेन रेंज ये रही। ऐसे ही एल्प कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? यूरोप में। गुड। अब हमने माउंटेन रेंज तो पढ़ लिया, अब हम डिस्कस करते हैं माउंटेन पीक्स के बारे में। तो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं वो मोस्ट ऑफ दी एशिया के अंदर ही लाई करती हैं। और अगर एशिया में भी बात करी जाए तो स्पेसिफिकली ज़्यादातर नेपाल के अंदर लाई करती हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि माउंटेन हमने ये हाइट दे रखी है, ये मीटर में है, और ये हमारा कॉन्टिनेंट है कि कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करती है। तो हमने देखा कि सब वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? एशिया में। और इसकी हाइट क्या है? 8,848 मीटर। इस पर जो क्वेश्चन बनेगा हाइट पे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन हमारा आएगा हमें 3-4 ये रेंज दे रखी होंगी और उनका इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ देगा। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या उन्हें अरेंज करने के लिए बोल देगा, क्या छोटे से बड़े में लगाओ या फिर बड़े से छोटे में लगाओ, तो या फिर हमें इस तरह से अरेंज करना होगा। तो हम इनको याद रख लेंगे। माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की। नेक्स्ट K2 या फिर जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जानते हैं। अगेन ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया में कहाँ पर? इंडिया के अंदर। ये हमारा पीओके में लाई करता है। नेक्स्ट कंचनजंगा, नेक्स्ट लोटसे, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत एंड नंदा देवी, ये सारे के सारे इंडिया एंड नेपाल के अंदर लाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। अब इसमें भी सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिवर्स के बारे में कि सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, सबसे ज़्यादा पानी कौन सी रिवर में फ्लो करता है। तो हम देखते हैं जो नाइल रिवर है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। किस टर्म में? लेंथ वाइज। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात कर ली कि पानी सबसे ज़्यादा कौन सी रिवर में बहता है, तो पानी की अगर रेस्पेक्टिव में बात करेंगे तो पानी बहता है हमारा अमेजन रिवर में, जो कौन सी कंट्री में लाई करती है? ब्राज़ील। कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया? साउथ अमेरिका। ऐसा ही हमने नाइल रिवर के बारे में डिस्कस करा। नाइल रिवर जो है वर्ल्ड की लेंथीएस्ट या फिर लॉन्गेस्ट रिवर है। नाइल रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट या फिर लेंथीएस्ट रिवर है। अमेजन सबसे ज़्यादा पानी कौन सी रिवर में फ्लो करता है? वो उसका आंसर है अमेजन रिवर। कौन से कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट थर्ड लार्जेस्ट हमारी कौन सी रिवर है? मिसिसिपी मसूरी। ये हमारा कहाँ पर लाई करती है? ये कहाँ पर ड्रेन करती है, कहाँ फ्लो करती है? कौन से कॉन्टिनेंट में? यूएसए में। यूएसए कौन सी कंट्री में? यूएसए में। कॉन्टिनेंट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट हमारा यांगत्से एंड येलो रिवर, ये हमारा चाइना के अंदर। नेक्स्ट नाइजर कॉन्गो अफ्रीका के अंदर। अगर इंडिया की बात करी जाएगी, मेन जो रिवर है वो इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा है।
अगर इंडिया के अंदर बात करी जाएगी कि इंडिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट रिवर है कौन सी, गंगा। गंगा जिसकी लेंथ लगभग 2500 किलोमीटर के अराउंड है। और ये सारी का सारा इंडिया के अंदर ही बनती है, इंडिया के अंदर ही, और इंडिया के अंदर ही फ्लो करती है। अब इंडियन रिवर्स की बात करें, हमने जो इस टेबल में दे रखा है वो कौन कौन सी रिवर्स को पता रखा है, इंडस और ब्रह्मपुत्र। इंडस रिवर है जो जो कि हमारा इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है, पाकिस्तान से ये अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट ऐसे ही ब्रह्मपुत्र जो चाइना से होते हुए हमारा इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एंटर करती है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। नेक्स्ट फिर ये हमारा बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड में कैनाल के बारे में, अब वो भी हम इसमें कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे। कैनाल क्या होता है, कैनाल ये जो यूज़ होता है कैनाल का, ये जनरली आर्टिफिशियल होती हैं लेक। अब हम देखते हैं इसमें पनामा कैनाल के बारे में। पनामा कैनाल जो है हमारा अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है। पनामा कैनाल अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है, और ये हमारा कहाँ पर सिचुएटेड है या फिर कहाँ पर लाई करती है, ये सेंट्रल अमेरिका में। नेक्स्ट स्वेज कैनाल, अच्छा ये इसकी लेंथ दे रखी है, ये पेपर में पूछा जाएगा, बहुत ही कम चांसेस है, तो इनको अपन छोड़ सकते हैं। इनके एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन लेक कैनाल में से ये बनते हैं कि कौन सी कैनाल कौन सी दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। तो हमने पनामा कैनाल को डिस्कस कर लिया। पनामा कैनाल हमारा पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती है, और कहाँ पर लाई करती है, ये सेंट्रल अमेरिका में। नेक्स्ट स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल जो है हमारी मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करती है, और कहाँ पर सिचुएटेड है, ये हमारा इजिप्ट में। नेक्स्ट कील कैनाल, कील कैनाल है ये नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सीज के पोर्ट को कनेक्ट करती है, और ये कहाँ पर है, जर्मनी में। दोबारा से देखते हैं पनामा कैनाल, पनामा कैनाल कहाँ पर है, पनामा कैनाल क्या करती है, ये कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन को, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, या फिर कहाँ पर लाई करती है, सेंट्रल अमेरिका में। नेक्स्ट हमने डिस्कस करी कौन सी कैनाल, स्वेज कैनाल, जो रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है, फिर ये कहाँ पर सिचुएटेड है या फिर कहाँ पर लाई करती है, ये इजिप्ट में। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा कील कैनाल को, कील कैनाल हमारा कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ को लिंक करती है, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी के पोर्ट को, और कहाँ पर लाई करती है, ये लाई करती है जर्मनी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लेक्स के बारे में, कि हमारा सबसे बड़ी इनलैंड लेक कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है, सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है। तो ऐसे ही इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, कैप्सियन सी। कैप्सियन सी हम इसको सी भी बोलते हैं लेक की जगह, क्योंकि ये बहुत सारी कंट्री, ये इसका एरिया बहुत बड़ा होता है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। लार्जेस्ट समझ में आ रहा होगा, वाटर बॉडी का मतलब समझ में आ रहा है, इनलैंड नया वर्ड आ गया। तो इनलैंड का मतलब डिस्कस कर लेते हैं पहले, इनलैंड का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करो ये मेरी एक कोई रिवर है, तो इसका इनलैंड का मतलब ये है कि ये चारों साइड से लैंड से घिरी हुई होगी, यानी कि इसका कोई, ये किसी भी पानी की बॉडी के साथ में, ये किसी भी वाटर बॉडी के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं कर रही होगी। तो इसमें पानी कहाँ से आएगा, इसमें पानी आता है, ये इस टाइप की वाटर बॉडीज़ कैसी होती हैं, जो इनलैंड वाटर बॉडीज़ होती हैं वो कैसी वाटर बॉडीज़ होती हैं, नॉन पेरेलियन होती हैं। नॉन पेरेलियन का मतलब कि साल भर इनमें पानी नहीं होता, जब बारिश होती है तभी इनमें पानी आता है। कैसियन सी, ये हमारा वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है, और ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के द्वारा सराउंडेड करी जाती है। अब ये इनलैंड है, तो हमने बताया कि इनलैंड का मतलब ये है कि चारों के चारों साइड से लैंड से घिरा हुआ है। तो ये हमारा कौन कौन सी कंट्रीज से सराउंडेड है, सबसे पहला आता है रशिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान। इनको याद रखने की एक बहुत प्यारी सी ट्रिक है, तारिक। इनको याद रखने की ट्रिक है तारिक। तारिक, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। तो ये हमारा हो गया कैप्सियन सी। कैप्सियन सी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। कौन कौन सी कंट्री से सराउंडेड है, तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। ये 5 कंट्रीज से सराउंडेड है। नेक्स्ट देखते हैं लेक सुपीरियर के बारे में। लेक सुपीरियर जो है नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वर्ल्ड की नहीं है, केवल नॉर्थ अमेरिका की है। ये नॉर्थ अमेरिका की, ये कहाँ लाई करती है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे लाई करती है। कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा के बॉर्डर पे लाई करती है। नेक्स्ट लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाई करती है, और कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में, कीनिया एंड तंजानिया। कौन कौन सी कंट्री, कीनिया एंड तंजानिया। नेक्स्ट लेक बेकाल। लेक बेकाल वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है। लेक बेकाल वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है।
ये कहाँ पर लाई करती है? सर्बिया। लेक बेकाल के बारे में समझ में आया कि लेक बेकाल वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है। नेक्स्ट हमारा लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। और ये कहाँ पर लाई करती है? एंडीज रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। तो हम दोबारा से देखते हैं कैप्सियन सी। कैप्सियन सी के बारे में हमने क्या डिस्कस करा? ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। इसके एग्जाम ये कौन कौन सी कंट्रीज से द्वारा सराउंडेड थी? रशिया, इसके लिए ट्रिक बताई थी तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। नेक्स्ट हमने पढ़ा लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसका हमने बताया ये कहाँ पर लाई करती है? कनाडा एंड यूएसए के बॉर्डर पर। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया लेक विक्टोरिया के बारे में। ये कहाँ पर लाई करती है? ईस्ट अफ्रीका में। और कौन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर पर? कीनिया एंड तंजानिया। फिर हमने डिस्कस करा लेक बेकाल के बारे में, जो कि वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है और जो हमारा कहाँ लाई करती है? सर्बिया, रसिया में। फिर हमने पढ़ा लेक टिटिकाका, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, जो कहाँ लाई करती है? एंडीज रीजन ऑफ साउथ अमेरिका में। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड की जो मेजर सिटीज़ हैं वो कौन से रिवर बैंक पर, किस रिवर के बैंक पर लाई करती हैं या पर सिचुएटेड है। तो सबसे पहले आता है लंदन। लंदन जो है किसकी कैपिटल है? इंग्लैंड की। कौन सी रिवर पे लाई, कौन से रिवर के बैंक पे लाई करती है ये? रिवर थेम्स। ऐसे ही तीन सिटी को याद रखिएगा, वियना, बुदापेस्ट एंड बेलग्रेड। ये कौन सी रिवर के बैंक पे लाई करती हैं? रिवर दानूबे। ये वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया। ऐसे ही बुदापेस्ट किसकी कैपिटल है? हंगरी की। बेलग्रेड किसकी कैपिटल है? बेलग्रेड है सर्बिया की कैपिटल। वियना, 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 बेलग्रेड एंड बुदापेस्ट। ये किसकी? बुदापेस्ट। ये तीनों की तीनों सिटी कौन से रिवर बैंक पे सिचुएटेड है? रिवर दानूबे। ऐसे ही बगदाद, जो कि किसकी कैपिटल है? इराक की। जो कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? रिवर तिग्रिस। बगदाद कौन सी रिवर बैंक पे सिचुएटेड है? रिवर तिग्रिस। ऐसे ही रोम, रोम किसकी कैपिटल है? इटली की। जो कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? रिवर तिबर के पे, रिवर तिबर के। ऐसे ही पेरिस, पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की, फ्रांस की। कौन सी रिवर बैंक पे सिचुएटेड है? रिवर सीन के। दोबारा से देखते हैं। लंदन, लंदन कौन सी रिवर बैंक पे सिचुएटेड है? थेल्स। दानूबे पे कौन कौन सी तीन सिटी थी? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल है एंड बुदापेस्ट हंगरी की कैपिटल है। ये तीनों की तीनों सिटीज़ कौन से रिवर बैंक पे सिचुएटेड है? रिवर दानूबे। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस करा बगदाद, जो कि किसकी कैपिटल है? इराक की। और जो कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? रिवर तिब्रिस। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस करा रोम के बारे में। रोम किसकी कैपिटल? इटली की। और वो कौन सी रिवर बैंक पे सिचुएटेड है? रिवर तिबर के पे। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस करा फ्रांस की कैपिटल पेरिस के बारे में, जो कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? रिवर सीन के। ऐसे ही अब हमारी ये लिस्ट है जिसमें हमारा सिटीज़ के जो नेम चेंज हो गए हैं उनके ओल्डेस्ट नेम है और प्रेजेंट नेम है। जैसे एब्सीनिया, एब्सीनिया का पुराना नाम क्या था? इथोपिया। कैलिकट इंडिया के अंदर कलकत्ता, उसका आज का प्रेजेंट नेम क्या है? कोलकाता। मद्रास, मद्रास किसका पुराना नेम था? चेन्नई का। बड़ौदा किसका पुराना नाम था? बड़ोदरा का। ऐसे ही बेंगलोर, बेंगलोर का पुराना नया नेम क्या है? बेंगलुरु। पौंडीचेरी का नया के नाम क्या है? पुडुचेरी। कलकत्ता का नया नाम क्या है? कोलकाता। ऐसे ही अदर कंट्रीज हैं जिनके पुराने नेम है ये इस साइड और राइट साइड में नए नेम है। तो मैं एक बार उनको पढ़ लेता हूँ। एब्सीनिया इथोपिया, जिसका प्रेजेंट नेम क्या है? इथोपिया। बड़ौदा का प्रेजेंट नेम क्या है? बड़ोदरा। बर्मा का प्रेजेंट नेम क्या है? म्यांमार। कैलिकट कोझिकोडे, कॉन्गो ज़ायरे, कॉन्स्टेंटिनोपोल, इस्तांबुल, ढाका, फोर्मोसा, ताइवान, गोल्ड कोस्ट, गाना, आयरिश फ्री स्टेट, आयरलैंड, कंपूचिया, कंबोडिया, मेसोपोटामिया, इराक, पांजिम, पानाजी, पेकिंग, पेकिंग जो किसका नाम है? बीजिंग का, आज के बीजिंग का। सियाम, थाईलैंड, साउदर्न रोडेशिया, जिम्बाब्वे, त्रिबंतमपुरम, रंगून, यंगून। ये हम देख रहे हैं ये तीनों के तीनों नेम जो ना पहले म्यांमार के नाम थे। बर्मा, बर्मा, रंगून, रंगून एंड यंगून। ये किसके नाम थे? पहले के म्यांमार के नाम थे। मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, कोलकाता, पौंडीचेरी, पुडुचेरी, बेंगलोर, बेंगलुरु। ये अभी तक हमने जो सब कुछ पढ़ा है इसमें उनको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंट के बाद, सब कॉन्टिनेंट से। कॉन्टिनेंट हमने बताया कि ये मेजर वास्ट एक्सपेंस ऑफ लैंड को कॉन्टिनेंट बोलते हैं। हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया,
जो कि सब एशिया जो कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर पॉपुलेशन वाइज करें तो ये वर्ल्ड की 59% ऑफ द पॉपुलेशन को होस्ट करता है। ऐसे ही वर्ल्ड वाइड अगर लैंड वाइज बात करें तो ये वर्ल्ड का 30% एरिया को कॉन्स्टिट्यूट करता है। फिर उसके बाद में अफ्रीका, अफ्रीका का हमने स्पेसिफिकेशन बताया था कि जो सारा डेजर्ट है वो हमारा वर्ल्ड का सब लार्जेस्ट डेजर्ट है, वो कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, अफ्रीका में। फिर उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नेक्स्ट अंटार्कटिका, नेक्स्ट यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशियानिया। ओशियानिया का मतलब हमने बताया कि एक ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी खुद की कैपिटल है। क्या है कैपिटल का नाम, क्या है इसकी, कैनबेरा। इसको याद रखने की ट्रिक बताई थी, इसको याद रखने की ट्रिक दी थी, ऑल एव्स नेवर सिट एट इवनिंग असेंबली। नेक्स्ट ओशियन, ओशियन के बारे में जैसे हमने कॉन्टिनेंट को डिस्कस करा कि एक बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा कॉन्टिनेंट कहलाता है, ऐसे ही ए मेजर या फिर वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एज इज नॉन एज ओशियन। तो ओशियन के बारे में पैसिफिक, तो पूरी दुनिया में पूरे अर्थ पर कितने ओशियंस पाए जाते हैं, 5। सबसे बड़ा कौन सा ओशियन है, पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर साउदर्न या फिर अंटार्कटिक या फिर आर्टिक। तो हमने बताया कि अर्थ जो पैसिफिक ओशियन है वो दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है, जो अर्थ सरफेस का कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, अप्रॉक्सीमेटली 35%, और एग्जैक्ट याद रखना 35.25%, अप्रॉक्सीमेटली में याद रखेंगे बस। ऐसे ही हमने बताया कि साउथ चाइना सी वर्ल्ड का लार्जेस्ट सी है। फिर उसके बाद में हमने रॉक्स के बारे में डिस्कस करा कि रॉक क्या होती हैं, ये कैसे फॉर्म होती हैं। ये नेचुरली अकरिंग सॉलिड्स होते हैं जो एक या फिर एक से ज़्यादा मिनरल या फिर मिनरलॉइड से मिलकर के बने होते हैं। और ये रॉक्स होती हैं, ये अर्थ के सरफेस को या फिर अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करते हैं। और रॉक्स जो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं, अर्थ क्रस्ट से जो लावा निकल करके आता है वो ठंडा हो जाता है और वो इग्नियस रॉक को फॉर्म कर लेता है। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है ग्रेनाइट एंड बसाल्ट। फिर उसके बाद में हमने सेडिमेंट्री रॉक को बताया, सेडिमेंट्री रॉक को डिस्कस करा। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होती हैं बिकॉज ऑफ डिपोजिट ऑफ सेडिमेंट ऑन ओशियन बेड्स। इसके एग्जाम्पल थे जिप्सम एंड लाइमस्टोन। नेक्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक, ये कैसे फॉर्म होती हैं, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में चेंजेस हो जाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनके एग्जाम्पल स्लेट एंड मार्बल। नेक्स्ट हमने इसके साथ में हमने यहाँ पर ये भी डिस्कस करा था कि जो अर्थ लेयर है वो 3 लेयर में कैटेगराइज होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस करा माउंटेन, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज एंड माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। तो माउंटेन रेंज का मतलब समझा था और पीक का मतलब समझा था। माउंटेन रेंज का मतलब हिमालय हमारी एक माउंटेन रेंज है। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें जाए, K2 की बात करा जाए, कंचनजंगा की बात करें हम, तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, माउंटेन पीक्स हैं। तो फिर हमने बताया कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी माउंटेन रेंज लाई करती हैं। एशिया के अंदर हिमालय, काराकोरम, नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉकीज, साउथ अमेरिका में एंडीज, ऐसे ही यूरोप में एल्प। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स को डिस्कस करा कि वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है 8,848 मीटर्स। वो जी कहाँ लाई करती है, एशिया में। अगर कंट्री की बात करेंगे तो कौन सी कंट्री में लाई करती है ये, नेपाल में। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जानते हैं। ये हमारा कहाँ लाई करती है, इंडिया में। इंडिया के पार्ट कौन से पार्ट में, नॉर्थ कश्मीर या फिर POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। फिर उसके बाद में कंचनजंगा, फिर लॉर्ड से, फिर धौलागिरी, फिर लॉर्ड से, फिर मकालू, फिर धौलागिरी, नंगा पर्वत एंड नंदा देवी। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस करा इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज में सबसे पहले रिवर के बारे में डिस्कस करा कि सब दुनिया की सबसे बड़ी रिवर की बात, अगर लेंथ वाइज सबसे बड़ी रिवर बताएं तो कौन सी, नाइल रिवर। और अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करी जाए कि कौन सी रिवर में सबसे ज़्यादा पानी बहता है, इसका आंसर क्या होगा, अमेजोन रिवर। फिर उसके बाद में हमने USA की रिवर के बारे में डिस्कस करा, मिसिसिपी, मुसूरी। नेक्स्ट हमने चाइना की 2 रिवर के बारे में डिस्कस करा था, यांगजे एंड येलो रिवर। फिर नाइजर एंड कॉन्गो। और इंडिया की 2 रिवर के बारे में बताया, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। लेकिन इंडिया की अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात करेंगे, इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गंगा रिवर। नेक्स्ट हमने इसके बाद में डिस्कस करा इंपॉर्टेंट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। तो इसमें सबसे पहले पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है वो अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है। कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सेंट्रल अमेरिका में। फिर स्वेज कैनाल के बारे में डिस्कस करा। स्वेज कैनाल जो है वो रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। ये कहाँ पर लाई करती है या फिर कहाँ पर सिचुएटेड है, इजिप्ट में। फिर कील कैनाल,
कीन कैनाल जो है ये नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी के पोर्ट्स को कनेक्ट करती है और कहाँ पर लाई करती है ये जर्मनी में। उसके बाद में हमने इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड को कंसिडर करा। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी कौन सी है? कैप्सियन सी। जो कैप्सियन सी कौन सी कंट्रीज से सराउंडेड है? 5 कंट्रीज है जिनको याद रखने की ट्रिक है। तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस करा लेक सुपीरियर के बारे में। लेक सुपीरियर के बारे में हमने बताया कि ये नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो हमारी कौन सी कंट्रीज़ के भी बॉर्डर पर लाई करती है? यूएसए एंड कनाडा। फिर हमने डिस्कस करा लेक विक्टोरिया के बारे में जो ईस्ट अफ्रीका में लाई करती है कौन सी कंट्रीज़ के बॉर्डर पे? कीनिया एंड तंजानिया। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा लेक बेकाल के बारे में। लेक बेकाल वर्ल्ड की डीपेस्ट वाटर लेक है जो कहाँ लाई करती है? सर्बिया, रशिया में। फिर हमने डिस्कस करा लेक टिटिकाका के बारे में जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है जो कहाँ लाई करती है? एंडीज रीजन ऑफ साउथ अमेरिका में। फिर हमने कुछ वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट सिटीज़ को देखा कि वो कौन सी रिवर बैंक पे सिचुएटेड है या फिर लोकेटेड है। हमने इसमें देखा लंदन कौन सी रिवर बैंक पे सिचुएटेड है? रिवर तेल्स पे। 3 सिटीज़ वियना, बुडापेस्ट एंड बेलग्रेड जो हमारा कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? रिवर दानूबे पे। बगदाद रिवर तिब्रिस पे। पेरिस रिवर सीन पर। ऐसा ही रोम कौन सी रिवर बैंक पे लोकेटेड है? रिवर तिबर पर। फिर हमने कुछ सिटीज़ के प्रेजेंट नेम को डिस्कस करा और पुराने नेम को डिस्कस करा। ये हमें सारे के सारी सिटीज़ याद रखना है और इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार के पेपर में, चाहे आप PPYQ देख लेंगे जरूर क्वेश्चन आया हुआ होगा इन सबसे। लेक्स है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ से, इंपॉर्टेंट वाटर लेक्स है जो कौन सी रिवर बैंक पे सिचुएटेड है। फिर ऐसे ही पिछले जो हमने डिस्कस करा इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ में रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में, कैनाल्स के बारे में, इन पर क्वेश्चन आते ही आते हैं तो इनको याद रखना है। ये इसकी PDF हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेंगे तो उस पर मिल जाएगी। अभी हमने ये सारा का सारा रिवाइज कर लिया है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कह रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है एरिया के टर्म में? तो क्या था इसका आंसर? एशिया। एशिया जो है हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज भी है और पॉपुलेशन वाइज भी है। कितना एरिया ये कॉन्स्टिट्यूट करता है वर्ल्ड का? वर्ल्ड लैंड एरिया को 30% के अराउंड, एंड अगर पॉपुलेशन 59%। फिर उसके बाद में अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ओशियन ऑक्यूपाइज लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑन द अर्थ, कि सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? इसका क्या था आंसर? पैसिफिक ओशियन। फिर उसके बाद में अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, फिर साउदर्न या फिर जिसका दूसरा नाम क्या था? अंटार्कटिक ओशियन जो कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे। फिर आर्टिक ओशियन 5वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्टिनेंट इज नॉन एज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, या आप लोग बताइए जल्दी कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, या आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, को कौन सा इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है? ये बताइए जल्दी। क्या क्या है इसका आंसर? ऑस्ट्रेलिया। और ये कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट था जिसकी कैपिटल है कौन सा? ओशियानिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। क्या कैपिटल के नाम था इसका? कैनबेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा, सेडिमेंटेशन की वजह से कौन सी रॉक्स फॉर्म होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंटेशन की वजह से कौन सी रॉक्स फॉर्म होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटामॉर्फिक रॉक, इसमें से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है? तो कौन सा है? मार्बल। ग्रेनाइट और बसाल्ट किसके एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट एंड बसाल्ट किसके एग्जाम्पल है? आप लोग बताइए जल्दी। एंड सैंडस्टोन किसके एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट एंड बसाल्ट किसके एग्जाम्पल है? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय, ये सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म्ड होती हैं? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट की वजह से। ऑप्शन सी। लावा कूलिंग की वजह से कौन सी रॉक्स फॉर्म होती हैं? इग्नियस रॉक्स। एंड वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी इग्नियस रॉक्स, क्योंकि जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तभी तो लावा निकलेगा, वो कूल हो गया तो वो इग्नियस रॉक को बना देगा। नेक्स्ट, प्रेशर और हीट की वजह से कौन सी रॉक फॉर्म होती है? मेटामॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द पनामा कैनाल कनेक्ट्स, पनामा कैनाल कौन से ओशियन को कनेक्ट करता है? बताइए जल्दी। गुड, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 9, द स्वेज कैनाल कनेक्ट, स्वेज कैनाल कौन से सीज को कनेक्ट करता है? रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। की कैनाल इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पर लोकेटेड है? जर्मनी में। इजिप्ट में कौन सी कैनाल है? और पनामा कहाँ पर सिचुएटेड है? पनामा कैनाल कहाँ पर सिचुएटेड है? और इजिप्ट में कौन सी कैनाल है? जो आप लोगों को बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? लेक बेकाल। टिटिकाका कौन सी लेक थी? हाईएस्ट नेविगेबल लेक, जो कहाँ पर लाई करती है? एंडीज रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका में, ये नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में सिचुएटेड है। और कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में? कीनिया एंड तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 12, लेक विक्टोरिया इज लोकेटेड इन, ये अभी हमने बता दिया ऊपर, कहाँ पर? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द कैप्शियन सी इज, कैप्शियन सी कैसी वाटर बॉडी है? लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? कौन सी बताई थी? लेक सुपीरियर। डीपेस्ट लेक कौन सी है? लेक बेकाल। और हाईएस्ट लेक कौन सी है? टिटिका का। पेरिस, क्वेश्चन नंबर 14, पेरिस इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, पेरिस कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है? कौन सी रिवर का एग्जाम्पल है इसका? ऑप्शन बी सीन। थेम्स कौन सी, थेम्स रिवर पर कौन सी सिटी सिचुएटेड है? लंदन। दानुए पे कौन कौन सी 3 सिटीज थी? वियना और बेलग्रेड और बुदापेस्ट। टिग्रिस रिवर पे कौन सी सिटी सिचुएटेड है? बगदाद। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, लंदन इज लोकेटेड ऑन, ये ऊपर बता दी हमने कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? थेम्स रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, बगदाद इज सिचुएटेड ऑन, ये भी बता दिया बगदाद कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? रिवर तिग्रिस पे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री वाज अर्लियर नोन एज बर्मा, बर्मा को बताया था कौन सी कंट्री? म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 18, पेकिंग इज द ओल्ड नेम ऑफ, पेकिंग किसका पुराना नाम है? बीजिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बढ़िए इसको जल्दी। मद्रास इज नाउ नोन एज, मद्रास इज नाउ नोन एज चेन्नई। बेंगलुरु का क्या पुराना नाम था? बेंगलोर। कोलकाता का? कलकत्ता। सियाम इज द ओल्ड नेम ऑफ, किसका नाम है ये? थाईलैंड का। कंबोडिया का क्या नाम था? कंपूचिया। नेक्स्ट, विच सी हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अमॉन्ग ऑल सीज, कौन से सी का सबसे लार्जेस्ट एरिया, कौन से सी सबसे बड़ा सी है? हमने बताया था क्या? साउथ चाइना सी। इसी क्वेश्चन के साथ में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो, ये हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। इसी तरह से आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।